अस्सलामुअलैकुम। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था पाकिस्तान से यूरोप जाने के रास्ते। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि लोग किन रास्तों से यूरोप जाते हैं। बलूचिस्तान, ईरान, तुर्की के रास्तों के अलावा मैंने कीनिया, सोमालिया, मिस्र और रूस के रास्तों से यूरोप जाने का भी बताया था कि उन रास्तों से गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि ऐसा करने वाले अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। उस वीडियो के बाद कुछ लोगों ने कमेंट्स करके ये बताया था कि वो भी इन्हीं रास्तों से यूरोप पहुंचे थे, और कुछ ने ये भी बताया था कि वो इन्हीं रास्तों से यूरोप जाना चाहते थे, पर उस वीडियो को देखने के बाद अब वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि मेरी उस कोशिश से कुछ लोग इंतहाई खौफनाक और खतरनाक सफर पर जाने से बच गए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी पर फिर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, और वो कमेंट्स करके मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं उन्हें किसी एजेंट का नंबर दे दूं जो उन्हें इन रास्तों से यूरोप पहुंचा दे। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे पास तो सिर्फ उन एजेंटों का नंबर है जो आपको मक्का मदीना भिजवा सकते हैं। आप उधर जाएं और अल्लाह से दुआ करें। बहरहाल बहुत से दोस्तों ने उस वीडियो का पार्ट 2 और 3 भी बनाने का कहा था, तो आज उन्हीं सब दोस्तों के लिए मैंने उसी वीडियो का पार्ट 2 बनाया है, जिसमें आज हम उन लोगों की सच्ची और खौफनाक दास्तानें सुनेंगे जिन्होंने पाकिस्तान से यूरोप जाने का ये खतरनाक सफर किया था। और इस वीडियो का पार्ट 3 बनाने का जिन दोस्तों ने कहा था उन्हें भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पार्ट 3 भी मैं जरूर बनाऊंगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि पाकिस्तानी किन रास्तों से होते हुए अमेरिका पहुंचते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो का आगाज करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन गलत रास्तों से यूरोप जाने वालों का क्या हाल हुआ था और वो यूरोप पहुंचे थे कि नहीं। एक पाकिस्तानी ने की यूनान से इटली जाने की कोशिश। एक शख्स जिसका नाम हमजा था, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। वो तुर्की से लीबिया और वहां से गैर कानूनी तरीके से कश्ती के जरिए इटली के खतरनाक सफर पर जाने के लिए घर से निकला था। इस मकसद के लिए उसके खानदान ने जमीन की शक्ल में मौजूद अपनी आखिरी जमा पूंजी भी बेच दी थी और एजेंट को 8 लाख रुपए उस सफर के लिए थमा दिए थे, जिसके बारे में यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता था कि ये कभी अपनी मंजिल पर पहुंचाएगा भी कि नहीं। हमजा कश्ती के जरिए इटली के सफर पर रवाना होने के लिए लीबिया के एक साहिल पर पहुंचा और कुछ ही देर में वो कश्ती में सवार हुआ और कश्ती थोड़ी ही देर में गहरे समंदर पर पहुंच गई। ये समंदर बहीरा रूम कहलाता है। ये वही समंदर है जिसमें सन 2000 से अब तक 30,000 से ज्यादा तारकीने वतन डूब चुके हैं। हमजा भी ये जानता था कि हजारों लोग इस खतरनाक समंदर में अपनी जिंदगी और अपने ख्वाब गर्क कर चुके हैं। हमजा जिस कश्ती में सवार था वो जल्द से जल्द इटली के करीब पहुंचने के लिए अपना सफर जारी रखे हुए थी कि इसी दौरान कश्ती समंदर में डूबने लगी और कश्ती में सवार तमाम ही मुसाफिर समंदर में जा गिरे। हमजा का खानदान, जिसने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बेचकर उसे इटली भिजवाने के लिए एजेंट को 8 लाख रुपए दिए थे, वही 8 लाख हमजा की जिंदगी के खात्मे का बायस बने और हमजा अपने साथ यूरोप पहुंचने के ख्वाब भी लिए समंदर की लहरों की नजर हो गया। हमजा के समंदर में डूबने की खबर जब उसके खानदान तक पहुंची होगी तो उन पर क्या गुजरी होगी ये तो वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने 8 लाख रुपए देकर उसे मौत के मुंह में भिजवा दिया था। एक शख्स पाकिस्तान से यूरोप जाने के चक्कर में खुद एजेंट बन गया। पाकिस्तान से यूरोप जाने की ख्वाहिश रखने वाले एक और शख्स की कहानी आपको बताता हूँ। ये आज से कई साल पहले की बात है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में रहने वाला एक नईम नामी शख्स यूरोप जाने की शदीद ख्वाहिश रखता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक एजेंट से हुई जिसने उसे बताया कि वो उसे बगैर वीजे के यूरोप पहुंचा देगा, लेकिन इसके लिए वो 5 लाख रुपए लेगा। नईम ये सुनते ही इंतहाई खुश हो गया और उसे अपनी आंखों के सामने यूरोप दिखाई देने लगा। उसे लगा कि अब उसके भी दिन बदल जाएंगे और वो भी अब दिनों में ही अमीर हो जाएगा। उसके पास भी कारें होंगी, इसके अलावा अपना एक बड़ा बंगला भी होगा और ढेर सारी दौलत भी होगी। एजेंट ने उसे ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि वो उसी वक्त यूरोप के लिए रवाना होना चाहता था, पर उसके लिए मसला ये था कि उसके पास एजेंट को पैसे देने के लिए 5 लाख रुपए नहीं थे। लेकिन उसने किसी न किसी तरह कुछ ही दिनों में पैसों का इंतजाम किया और यूरोप जाने के लिए तैयार हो गया। वो इंतहाई खुश था कि वो यूरोप रवाना हो रहा है और कुछ ही दिन में वो उस जगह पर बैठा होगा जहां जाने की ख्वाहिश उसके दिल में कई सालों से थी। यूरोप रवानगी का दिन आया तो नईम की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन उस वक्त उसे क्या मालूम था कि उसकी खुशी थोड़ी ही देर में गम में बदलने वाली है, क्योंकि वो एजेंट जिसने उसे यूरोप भिजवाने के ख्वाब दिखाए थे, उस एजेंट का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है। एजेंट का इंतजार करते करते 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन उसका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ है।
नईम मजीद इंतजार करता रहा और यूं 3 घंटे गुजर गए। तब उसे यूरोप जाने के ख्वाब टूटते हुए दिखाई दिए। इसके बाद उसने सोचा कि वो एजेंट को फोन करके पता करता है कि वो कहाँ है। उसने शदीद परेशानी में एजेंट को फोन किया। जवाब मिला कि आपका मतलूबा नंबर बंद है। इसके बाद वो नंबर कभी भी ऑन नहीं हुआ। 5 लाख जाया हो गए और नईम की उम्मीदों पर पानी फिर गया और उसके हालात जो पहले ही खराब थे मजीद खराब हो गए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद उसने यूरोप जाने के ख्वाब देखना बंद कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वाक़ये को अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि उसके सर पर दोबारा से यूरोप जाने का जुनून सवार हो गया और उसने फिर से किसी एजेंट की तलाश शुरू कर दी। और इस बार एक एजेंट ने उसे कंटेनर में बिठाकर यूनान की तरफ रवाना कर दिया। रास्ते में उसे अंदाजा हुआ कि यूरोप जाना जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं है और उसकी हालत भी खराब होती चली गई। लेकिन उसी बदतरीन हालत में वो पकड़ा गया और उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। केस चला और बड़ी मुश्किल से उसकी जान छूटी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस वाक़ये के बाद अब तो उसने यूरोप जाने की कोशिशें छोड़ दी होंगी, तो आप किसी हद तक सही सोच रहे हैं। पर यह बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि अब उसने खुद तो यूरोप जाने की कोशिशें खत्म कर दी हैं, लेकिन अब वो दूसरों को यूरोप भिजवाने की कोशिशें करता फिरता है। जी हाँ, अब वो खुद एजेंट बन गया है और जो खुद कभी यूरोप नहीं पहुंच सका, वो अब दूसरों को यूरोप भिजवाने के ख्वाब दिखाकर उनकी सारी जिंदगी दांव पर लगा देता है। होना तो ये चाहिए था कि जो कुछ उसके साथ हुआ था वो दूसरों के साथ ऐसा ना होने देता। ख्याल रहे कि ये शख्स आज भी यूरोप जाने वालों की तलाश में रहता है। एक शख्स पाकिस्तान से यूरोप जाने के चक्कर में कई बार पकड़ा गया। आज से कई साल पहले गुजरात का रिहायशी जिसका नाम सलमान था, यूरोप जाने के लिए घर से निकला था। वो पहले कराची पहुंचा था। कराची से वो अपने साथियों के साथ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से सरहद पार करके ईरान पहुंचा था, जहां से वो ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर पहुंचा और वहां से भी निकलने में कामयाब रहा। यूं वो तुर्की पहुंच गया, लेकिन वहां तुर्की की पुलिस ने उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया और बगैर मारपीट के $300 फी बंदा खाना बदोश कुर्दों को फरोख्त कर दिया और कुर्द उनको 4-4 की टोलियों में अपनी अपनी गाड़ियों में डालकर बंदूकें ताने रेगिस्तान में चल पड़े। कई दिनों के मुसलसल सफर में भूख, नींद और खौफ के मारों को डंडों और दरख्त की कांटेदार झाड़ियों से मारना शुरू कर दिया और मार का ये सिलसिला कमोबेश 5 घंटे मुसलसल जारी रहा। मारने वाले शिफ्टों में ये ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे। पहली मार में 2 लोग मारे गए और थोड़ी देर बाद वो दाएं बाएं गोलियां भी चलाते थे। जब सलमान और उसके साथी मार खा खा कर बेहोश होकर गिर पड़ते, तो वो मारने वाले भी आराम करने लगते। रात भर जिससे होश आता उसकी सजा फिर शुरू हो जाती। 3 दिन मुसलसल इस अजियत के बाद सलमान की फोन पर किसी उर्दू बोलने वाले से बात करवाई गई, जो उससे उसके घर वालों का नंबर मांग रहा था। अगवाकारों ने उसके घर फोन किया और उससे कहा कि ये आपकी सलमान के साथ पहली और आखिरी कॉल है और फिर सलमान को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें बताया गया कि अगर उसकी जिंदगी चाहिए तो अमेरिका में उन्हें डॉलरों में रकम भेजी जाए। सलमान के भाई ने 24 घंटों में 20 लाख का वाहिद मलकियती प्लॉट 10 लाख में बेचकर रकम भेजी और सलमान की जिंदगी बचाई। यूं सलमान पाकिस्तान वापस आया। अभी इस वाक़ये को 2 साल ही गुजरे थे कि सलमान फिर कराची से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की पहुंचा। तुर्की पहुंचकर फिर से कुर्दों के हाथ चढ़ा और दोबारा उसी अजियत में 10 लाख देकर वापस पाकिस्तान आया। मगर बात यही खत्म नहीं होती। नवंबर के आखिरी दिनों की रात की शदीद सर्दी में सलमान की मुलाकात अपने दोस्त से हुई। सलमान का दोस्त ये बात सुनकर शदीद हैरान और परेशान हुआ जब सलमान ने उससे ये कहा, यार दुआ करना, अल्लाह ने चाहा तो इस साल एक बार फिर से यूरोप जाने के लिए किस्मत आजमाऊंगा। सलमान के दोस्त ने उसे बहुत समझाया कि तुम उस जहन्नुम को 2 बार देख चुके हो और अब तीसरी बार भी वहां क्यों जाना चाहते हो, यही कोई कारोबार क्यों नहीं करते। सलमान ने उससे कहा कि हमारे घर के 12 लड़के उसी रास्ते से गए थे और आज यूनान और स्पेन में सेट हो गए हैं। नवंबर की वो रात गुजरी तो अगली ही सुबह सलमान ने अपने उसी दोस्त को यूनान और स्पेन में रहने वाले उन्हीं लड़कों की आलीशान कोठियां दिखाई जो कभी गांव में छोटे और कच्चे घरों में रहा करते थे, जो बलूचिस्तान के ही रास्ते यूनान और स्पेन पहुंचे थे और 5 से 10 सालों में वहीं रह रहे हैं। जिस दिन सलमान ने अपने दोस्त को उनकी आलीशान कोठियां दिखाई, उसी दिन के बाद सलमान का आज तक कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। पाकिस्तान से यूरोप जाने वालों के वाकयात इंतहाई दिल दहला देने वाले हैं। अभी ऐसे और भी बहुत से खौफनाक वाकयात हैं जिनमें ऐसे लोगों के वाकयात भी शामिल हैं जो पहाड़ों से नीचे जा गिरे। ऐसे लोग भी थे जिन्हें बॉर्डर पर गोली मारकर खत्म कर दिया गया। ऐसे लोग भी थे जिन्हें जंगली जानवर खा गए, जिन्हें सांपों ने डस लिया। ये इतने वाकयात हैं कि इन पर एक पूरी किताब भी लिखी जाए तो वो भी कम पड़ जाएगी और उन वाकयात को इस 10 मिनट की वीडियो में बताना मुमकिन नहीं।
लेकिन कभी किसी दिन पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीकों से यूरोप जाने वालों की मजीद दास्तानों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे उन पाकिस्तानियों की जिन्होंने गैर कानूनी तरीकों और खतरनाक रास्तों से अमेरिका पहुंचने की कोशिश की थी। ये वो लोग थे जो अमेरिका पहुंचकर वहीं कोई नौकरी हासिल करके अपनी जिंदगी अमेरिका में ही गुजार देना चाहते थे। वो लोग जो इन गैर कानूनी तरीकों से यूरोप जाने की ख्वाहिश रखते हैं। उम्मीद है उन्होंने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।